Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. स्टूडेंट्स, आप कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए एंड आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप क्रैक 10 का कोड यूज़ करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर हमने कोर्स परचेज किया आपने हमारा, तो आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोर्स की बात करें, क्यों हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी और वीकली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मंथली बेसिस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है ये मंथली का कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपको ये सारा कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंट वे है ऑफ लर्निंग। या आप इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को हमारी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक वाइज जो कि 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होती हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको साथ ही साथ जीएसबी और जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में देखने को मिलता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं बट वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको डेली बेसिस पे ये पढ़ने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन रहेगा आपके लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से, और बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल की वीडियो के लिए हमने कल करंट अफेयर्स दिए थे 18 जुलाई के, उसमें जो आपका होमवर्क था उसका बिल्कुल सही आंसर दिया है अवंतिका शर्मा जी ने। आप इनके ऑप्शन से अपने करंट अफेयर्स के आंसर मैच कर सकते हैं। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन अवंतिका शर्मा, आपकी प्रिपरेशन रंग लाई। आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए इन द लॉन्ग टर्म, और आप देखिएगा आपको ज़रूर जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आपको ज़रूर क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले करेंगे कुछ एमसीक्यू, फिर हम जाएंगे न्यूज़ पर। दोनों लिंक्ड हैं फ्रेंड्स, आज के बहुत अच्छा सेशन रहेगा, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है। 17 जुलाई को हम ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व करते हैं। इसी को याद रखिए, हम कहते हैं डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द अप्रूवल ऑफ द रोम स्टैच्यू एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन 1998। इसमें कितनी कंट्रीज है? 139 कंट्रीज हैव साइंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स ट्रीटी। तो 17 जुलाई को हर साल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज वन द सिंगापुरियन ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल। तो वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर फेमस अभी कौन चल रही हैं? वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के द्वारा अभी आपका सिंगापुरियन ओपन टाइटल जीता गया 2022 का, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं 2022 का, ये इनका 3rd टाइटल रहेगा जो इन्होंने जीता है। एंड अगर मैं सिंगापुरियन ओपन की बात करूं तो ये 1st टाइटल है जो कि सिंगापुरियन ओपन इनके द्वारा जीता गया। तो करेक्ट ऑप्शन पीवी सिंधु। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज कराया भारत रंग महोत्सव 2022 का? भारत रंग महोत्सव कहाँ पे हुआ था? ये आपका नेशनल स्कूल ड्रामा में कंडक्ट कराया गया था, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये भारत रंग महोत्सव का 22nd एडिशन है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ऑर्गेनाइज कराया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी को 5 और सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वो 5 सिटीज़ कौन सी है? भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलोर एंड मुंबई। इन 5 सिटीज़ में और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से इंस्टीट्यूट में 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया? वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमरीन? सबमरीन का नाम बताना है जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इंडियन नेवी फ्रॉम विशाखापट्टनम। इसको डीकमीशन कर दिया गया। क्या नाम रहेगा उस इंडियन नेवल शिप या सबमरीन का? वो है आईएनएस सिंधुवच। आईएनएस सिंधुवच को डीकमीशन कर दिया। ये एक सबमरीन थी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इंडियन नेवी और विशाखापट्टनम में थी जब इसको डीकमीशन करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। एनएससी के नए सीईओ एंड एमडी किनको बनाया गया? वो कौन है? वो है आशीष कुमार चौहान। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। सेबी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट करी गई है, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई है। क्या बने हैं ये नए? आशीष कुमार चौहान जी नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये किस चीज़ के? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द न्यूज़। अब फिर हम बात करेंगे वो कौन सी स्टेट बनी जहां पर इंडिया का पहला एआई पावर्ड लोक अदालत को लॉन्च किया गया फॉर फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। वो है आपकी राजस्थान। इंपॉर्टेंट कि जो आपके पेंडिंग केस हैं और जो अभी के केस हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए, पूरा करा जाए। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लोक अदालत कहाँ पे लॉन्च की गई? ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई। इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा चैटबॉट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके वॉइस असिस्टेड होगा। मतलब जब आप बात करेंगे आप उससे डायरेक्टली लाइव बात कर सकते हैं उस चैटबॉट से एंड आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में भी किन के द्वारा इसको लाया गया? तो याद रखिएगा इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत बाय राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आई रिपीट, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया मीट ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया? पहला इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लोक अदालत फॉर फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, पहली स्टेट बनी इंडिया की। चलिए फिर अगर हम नालसा की बात करें, ये नालसा क्या है? याद रखना नालसा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो 1987 में सेटअप की गई थी। इसका सोल रीजन क्या है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो वीकर सेक्शन है जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी लॉयर का चार्जेस या फिर और अदर एक्सपेंसेस, तो उनके लिए फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये लोक अदालत आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेटअप की गई थी जिसको नालसा भी बोला जाता है। तो इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर पार्टन इन चीफ की बात करें तो एनवी रमन्ना सर हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हेडक्वार्टर बात करें नालसा का कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे को ही नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी बोला जाता है और ये पार्ट रहेगा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पे अभी न्यूज़ आई कि जो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है ये 2023 तक बन के रेडी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे टू बी ऑपरेशनल बाय द ईयर 2023, याद रखिएगा न्यूज़, ठीक है। फिर अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, इसी को मैंने बताया नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी बोला जाता है और ये पार्ट रहेगा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई आर्म ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो ये एक्सप्रेसवे है ये 29 किलोमीटर लंबा है और इस 29 किलोमीटर्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 19 किलोमीटर्स तो ये हरियाणा में बिलोंग करता है और इसमें से जो बाकी 10 किलोमीटर हैं वो आपके दिल्ली में है। मेनली ये जो हेल्प करेगा ये वेस्ट दिल्ली के कम्यूटर्स को काफ़ी हेल्प करने वाला है टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, बिकॉज हम देखते हैं जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं वो उनको अगर गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है तो वो दिल्ली के अंदर से होके जाना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये खोला गया था। ये कनेक्ट करेगा आपको वेस्ट दिल्ली टू गुड़गांव जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और फिर गुड़गांव से ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अलग जगह पे जाके कॉन्टैक्ट करेगा जहाँ पे दिल्ली से जयपुर, फिर अहमदाबाद, फिर मुंबई, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला गया है। इसको बनाने में कुल लागत लगी 9,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और मैंने बता दिया कितना बड़ा है, 29 किलोमीटर लंबा है, 19 हरियाणा में और 10 आपका दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स की। तो पहले बताओ प्रेसिडेंसी किसके पास है ग्रुप ऑफ 20 की? अभी जो प्रेसिडेंसी है वो है इंडोनेशिया के पास। किसके पास? इंडोनेशिया के पास।
ये कब तक होगी? 1 दिसंबर 2022 तक होगी। फिर 1 दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंसी किसके पास आ जाएगी? इंडिया के पास आ जाएगी। फिर अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी थर्ड मीटिंग हुई थी G20 की, फाइनेंस मिनिस्टर्स की एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई 15-16 जुलाई 2022 को हुई। ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक चीज़ और फ्रेंड्स, 19 कंट्रीज इसका पार्ट है और यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 19 कंट्रीज हैं वो आगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किस बैंक, जेसीबी इंडिया ने, देखो कंपनी है जेसीबी, खुदाई करती है, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो इनको बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बड़ी हैवी मशीनरीज की ज़रूरत होती है। तो उस मशीनरीज को बनाने के लिए, फंड करने के लिए, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए जेसीबी इंडिया ने किस बैंक के साथ साइन किया एक एमओयू? तो वो रहेगा आपका कर्नाटका बैंक के साथ जेसीबी इंडिया ने साइन किया इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के लिए, कि हम जो इक्विपमेंट चाहते हैं उसके लिए जो फाइनेंस कर देगा वो बैंक फाइनेंस कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों का फायदा होगा। इवन कॉस्ट आपका जो जैसे डिपॉजिट आएगा कर्नाटका बैंक में चला जाएगा तो उनको भी फायदा होगा, और इनको जेसीबी इंडिया को पहले फाइनेंसिंग हो जाएगी। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका बैंक की 2 चीज़ें बनती हैं, 2 अवार्ड। एक तो था बेस्ट एमएसएमई बैंक का अवार्ड मिला था इनको, और दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ट बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनको सम्मानित करा गया था कर्नाटका बैंक को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिट इंश्योरेंस की। इनके द्वारा एक पे एज यू ड्राइव का प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। ये एड ऑन कवर रहेगा मोटर इंश्योरेंस के लिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं जो हैवी यूसेज नहीं करते अपने कार का, ज़्यादा नहीं चलाते, एक साल में वो अपनी इंश्योरेंस करा लेते हैं गाड़ी की, लेकिन उनकी गाड़ी इतनी नहीं चलती, तो उनके लिए प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो घाटा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वही एक साल में बहुत ज़्यादा किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, तो उनके लिए वो फायदेमंद रह जाता है। तो अभी क्या हुआ है, डिजिट इंश्योरेंस के द्वारा एक एड ऑन कवर फॉर मोटर इंश्योरेंस लॉन्च किया गया, पे एज यू ड्राइव। ठीक है, ये पहला इंश्योरेंस कंपनी बना डिजिट इंश्योरेंस जिन्होंने ये एड ऑन फीचर लॉन्च किया फॉर देयर कस्टमर्स। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पे एज यू ड्राइव के अंदर क्या है कि अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव रेगुलर नहीं करते तो आपको उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब अगर दोज इंडिविजुअल्स हु ड्राइव लेस देन 10,000 किलोमीटर्स पर ईयर, उनको डिस्काउंट मिलेगा 25% का। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको एड ऑन कराना पड़ेगा, एड ऑन मिल जाएगा पे एज यू ड्राइव। जैसे आपको ड्राइव करना है, मान लो आपको कुछ किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने हैं तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा यूजिंग किलोमीटर। इनकी एप्लीकेशन होगी जिससे ये मॉनिटर किया जाएगा कि आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है, आपकी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है, तो आपका इतना इंश्योरेंस बनता है। तो पे एज यू ड्राइव का ये फीचर जो ये एड ऑन था फॉर मोटर इंश्योरेंस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिट इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। चेयरमैन कौन है डिजिट इंश्योरेंस के? कमेश गोयल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक ने अभी सीबीडीटी जो की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ टाइप किया टू लॉन्च न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस। एक नई ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस लॉन्च की गई फेडरल बैंक ने, किसके साथ मिलके? सीबीडीटी के साथ मिलके एक नई ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया। फेडरल बैंक ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कमिंग बैक, याद रखिएगा टिन क्या होता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल टिन की फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ये क्या, किस बैंक ने किसके क्या किया? फेडरल बैंक ने सीबीडीटी के साथ मिलके एक नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया। ये सर्विस प्रोवाइड करेगी असिस्टेंस टू द टैक्स पेयर्स, ताकि वो अपनी पेमेंट कर सकें वाया ई पे टैक्स फैसिलिटी इन द ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स। कोई आपके पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, फिर आपका टैन नंबर की भी जरूरत नहीं होगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। ऑलराइट, जो पेमेंट की जा सकेगी वहां पे आपकी कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, इवन कैश, एनएफटी और आरटीजीएस से आप पेमेंट्स कर सकेंगे। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने किसके साथ टाइप किया? सीबीडीटी के साथ, ताकि एक नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया जा सके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में, सरदार पटेल अवार्ड। सरदार पटेल अवार्ड से अभी किनको सम्मानित किया गया? अभी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाम को सम्मानित किया गया बाय द सरदार पटेल अवार्ड। नाम की बात करें, ये आईसीआर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आईसीआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च, ठीक है, इनके द्वारा इस्टेब्लिश बाय द हैज बीन अवॉर्डेड विद द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 का फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इन नाम को सम्मानित किया गया है ICAR सरदार पटेल अवार्ड से, ठीक है। अगर मैं इस सरदार पटेल अवार्ड की बात करूं, बेसिकली पहले यही देख लेते हैं। अगर देखें तो नाम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि ICAR के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इनको सम्मानित किया गया सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 से अंडर द लार्ज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर नाम की बात करें तो ये 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद में फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंडेड एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपका नाम ओपन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन को एडिशनल चार्ज दिया गया है द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रेंड्स इन न्यूज के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ कौन थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर और उन्होंने किन्होंने जो रिजाइन कर दिया वो भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो याद रखना, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं कौन थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वो है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। अभी इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कह सकते हैं शायद उन्होंने अपनी गवर्नर की पोस्ट से ऑफ द वेस्ट बंगाल से रिजाइन कर दिया है। और किन को अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है टू द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वो है मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन। फिर आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट का, इंडियन स्टेट्स का एक गवर्नर होगा। इवन इसी के अंडर एक प्रोविजन आ जाता है आर्टिकल 153 के अंडर कि एक गवर्नर, अगर किसी स्टेट का कोई गवर्नर है, वो दूसरी स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। मतलब कोई एक व्यक्ति दो स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं, ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 153 में। और हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में? 153 आर्टिकल में दिया हुआ है दैट देयर विल बी अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। और उसके अंदर एक प्रोविजन आ जाता है जो बताता है कि एक ही गवर्नर किसी दो स्टेट के भी गवर्नर की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ला गणेशन जी, जो कि मणिपुर के गवर्नर है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया टू द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्टेट्स में आपके गवर्नर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी की। सेबी अभी हमने MCQ में पढ़ा था कि किनको नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का। वो कौन है? वो है आशीष चौहान जी। आई रिपीट, आशीष चौहान को नया MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये अपॉइंटमेंट किन के द्वारा की गई? सेबी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई। कितने टाइम के लिए की गई? 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई, ठीक है। ये किनको रिप्लेस करेंगे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये किनको रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ NSE? वो कौन है? विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय अभी करंटली MD एंड CEO है। इनका टर्म 16 जुलाई तक था, ठीक है। अब ये किनको रिप्लेस करेंगे? क्वेश्चन आ जाए तो विक्रम लिमाय को रिप्लेस करेंगे। और कौन बन गए हैं नए MD एंड CEO ऑफ NSE? वो है आशीष चौहान जी। इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा अप्रूव करी गई? सेबी के द्वारा। कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए अपॉइंट की गई। और किस पोस्ट पे ये अपॉइंट किए गए हैं? MD एंड CEO की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं। ये मैकेनिकल कौन थे? ये आशीष चौहान जी, ये क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है। और ये IIM कोलकाता भी बिलोंग कर चुके हैं, IIM कोलकाता से भी हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस सबमरीन का नाम बताओ जो डीकमीशन कर दी गई थी विशाखापट्टनम से आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस इन इंडियन नेवी। वो है INS सिंधुवज, ठीक है। INS सिंधुवज हम क्वेश्चंस में इसको कर चुके हैं पूरा, ठीक है। इसको डीकमीशन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे SpaceX की। SpaceX हम जानते हैं किनकी कंपनी है? इलॉन मस्क की है। तो SpaceX के द्वारा अभी एक रीसप्लाई मिशन भेजा गया टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर क्लाइमेट साइंस रिसर्च के लिए। US के द्वारा इसको भेजा गया। फैल्कन 9 रॉकेट से इसको भेजा गया था। नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा USA में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये 25th कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस मिशन था फॉर नासा
स्पेस एक्स के द्वारा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इनके द्वारा जो इक्विपमेंट्स और जो चीज़ें कैरी की गई वो किस लिए थी, क्लाइमेट साइंस रिसर्च के लिए, ताकि स्पेस में रिसर्च की जा सके क्लाइमेट के ऊपर। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स और जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिलीवर किया है इन्होंने इक्विपमेंट्स को, वो किसको किस रिसर्च के लिए मॉनिटर करेंगे, वो सब वो रिसर्च करेंगे, जैसे मैपिंग अर्थ्स डस्ट, फिर स्पीडियर इम्यून सिस्टम एजिंग, सॉइल इन स्पेस, हाई स्कूल स्टूडेंट वेदर स्टडी, जीन्स, नो सेल्स एंड बेटर कॉन्क्रीट। इन चीज़ों पर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपका रिसर्च किया जाएगा। और इसके लिए जो सप्लाई जो इक्विपमेंट भेजे गए वो स्पेस एक्स के द्वारा भेजे गए थे, फैल्कन 9 रॉकेट से यूज़ करके भेजे गए थे। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था इस फैल्कन 9 रॉकेट को, इस स्पेस एक्स के मिशन को, रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट को, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, और ये 25वां आपका रिफ्यूलिंग या फिर मिशन था, कमर्शियल रीसप्लाई मिशन था ऑफ स्पेस एक्स टू नासा। नेक्स्ट आ जाते हैं नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो हमें पता है ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है एक तो, और इसी ने अभी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लाइट को कैप्चर किया जो कि 13.4 बिलियन ओल्ड लाइट है। और अब ये और ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करके, इस इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी पे वर्क करके अब नई नई और इमेजेस ला रहा है, जिसकी मदद से इन्होंने डिटेक्ट किया वाटर वेपर्स ऑन हॉट जुपिटर साइज प्लेनेट ऑर्बिटिंग द डिस्टेंट स्टार। यहाँ पे क्लाउड्स भी देखे गए हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्लाउड्स भी होने के चांसेस हैं, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लाइफ भी मिल सकती है, बी इन माइक्रोबियल फॉर्म, और इवन एडवांस लाइफ भी यहाँ पे मिल सकती है आपकी। कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे वेस्प, WASP, वेस्प 96b। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं रिसर्च एक्सोप्लैनेट है, जहाँ पे हम इसका टारगेट रहेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, यहाँ पे अपने को पॉइंट करके इसको रिसर्च करना है इस एक्सोप्लैनेट पे। पूरे चांसेस है कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर मिल सकती हैं। अब जैसे हम कहते हैं एलियंस के ट्रेसेस मिल सकते हैं, तो वो इस वेस्प 96b पे मिल सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सोप्लैनेट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या याद रखनी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है, नासा का है, किस रीजन में वर्क करता है, इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, और इसी ने ही अभी वर्ल्ड की आप यूनिवर्स की ओल्डेस्ट लाइट जो कि 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड लाइट है उसको कैप्चर करा है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, नासा तो हम जानते ही हैं कि ये नासा का मिशन है, लेकिन इसी के नासा के साथ साथ दो और स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन इनकी हेल्प कर रही हैं। वो कौन सी हैं, वो है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये भी वर्क कर रही हैं ऑन नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इस पर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी इज ऑल्सो वर्किंग विद नासा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नई स्पीशीज ऑफ ईल की जो डिस्कवर की गई बाय द साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पर डिस्कवर की गई थी, ये वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की गई हैं। किन के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई। ईल की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। क्या नाम रहेगा इन नई स्पीशीज का, वो है एरिसोमा बेंगलीज। आई रिपीट, एरिजोमा बेंगलीज ये नई स्पीशीज का, ईल की नई स्पीशीज का नाम है, जो कि वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की गई थी बाय द साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इस डिस्कवरी को जूटाक्सा में भी पब्लिश करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा की। इन्होंने पैरासिन ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता जो कि सर्बिया में हुआ था। फिर अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने ओपन ए सेक्शन को जीता फॉर द 15th इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल पैरासिन 2022 को, और इन्होंने किनको हराया, अलेक्जेंडर प्रिडके को इन्होंने हराया। नेक्स्ट सिंगापुरियन ओपन हम देख ही चुके हैं, PV सिंधु ने जीता था वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ सिंगापुरियन ओपन, और ये इनका थर्ड टाइटल रहेगा 2022 का, और पहला सिंगापुरियन ओपन है इस PV सिंधु का। इन्हीं के साथ साथ इनको 370,000 $US से सम्मानित किया गया एज विद द विनिंग प्राइज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक की जो है द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स। आई रिपीट, द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक। इस बुक को ऑथर किन के द्वारा किया गया, रूथ वनीता के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया है। ठीक है, ये बुक डिस्क्राइब करती है इंडिया का एंशिएंट टेक्स्ट दैट कैन रिवील अबाउट द ग्रेटर कॉन्टिन्यूटी इन आवर मॉरल एंड एथिकल दैट मे हैव सस्पेक्ट। ठीक है, मतलब हमारे मॉरल और एथिकल्स पे यहाँ पे बात की जाती है इन दिस बुक धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स, जो कि रूथ वनीता के द्वारा बुक को ऑथर किया गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला, पहले तो ये बताओ कौन थे। जैसे ही महात्मा गांधी है इंडिया के, वैसे ही अफ्रीका के आप नेल्सन मंडेला को कह सकते हैं। इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ वर्क किया था। अपार्थाइड क्या है? जो वाइट लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे अगेंस्ट ब्लैक पीपल के लिए, उसको अपार्थाइड कहा जाता था। तो उसके अगेंस्ट जिन्होंने वॉइस रेज की थी वो थे नेल्सन मंडेला। इसीलिए इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो सोशल वर्क किया है, उन लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए इन साउथ अफ्रीका जो काम किया था, इसीलिए इनके लिए नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। ठीक है, कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 जुलाई को। इसी डे को हम मंडेला डे भी बोला जाता है। और 2022 में इसका 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी नेल्सन मंडेला की। इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की, वो है डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव एंड वेयर यू आर। आई रिपीट, डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव एंड वेयर यू आर। ये थीम रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा नेल्सन मंडेला डे। कब? 18 जुलाई को। फिर आ जाता है आपका इसी के साथ साथ वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि हम 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की? वो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, थीम रहेगी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में सारा रिवाइज कर देते हैं। हमारा जो आज का कंटेंट था, जो टॉपिक्स थे, वो सारे कवर हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें और याद हो सकें। राजस्थान को मिला उनका पहला फर्स्ट AI पावर्ड लोक अदालत फॉर फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट रहेगा, ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2023। 29 किलोमीटर लंबा ये रहेगा, ये भी याद रखना। थर्ड, G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ हुई? बाली, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पास ही G20 की प्रेसिडेंसी है। 1 दिसंबर 2022 से किसके पास हो जाएगी? इंडिया के पास आ जाएगी प्रेसिडेंसी। JCB ने नॉमिनेट किया कर्नाटका बैंक को एज प्रेफर्ड फाइनेंसर एंड साइंस एंड MOU विद देम। डिजिट इंश्योरेंस, गो डिजिट इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव फीचर लॉन्च किया। फेडरल बैंक एसोसिएट करता है विद CBDT टू लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस। फिर आ जाते हैं ICAR का 94th फाउंडेशन डे एंड अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और यहाँ पे नाम को सम्मानित किया गया सरदार पटेल अवार्ड से। फिर मणिपुर की बात करें तो इनके गवर्नर ला गणेशन को एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि जबदीप गवर्नर ने रेजिग्नेशन दे दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। सेबी की बात करें, इन्होंने अपॉइंट किए आशीष चौहान को एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ NSE। फिर एक सबमरीन को डीकमीशन किया गया, उसका नाम क्या था? INS सिंधुवच। 35 साल की सर्विस के बाद इनको विशाखापट्टनम से डीकमीशन कर दिया गया है। SpaceX की बात करें, इन SpaceX ड्रैगन रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट मिशन अभी लिया गया। कहाँ पे गया ये? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया। कहाँ से लॉन्च किया गया था? नासा के लॉन्च कैनेडा स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि फ्लोरिडा USA में है। और ये रीसप्लाई मिशन था ताकि वेदर पे आपके साइंटिस्ट वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन में वहाँ पे रिसर्च कर सकें ऑन वेदर। फिर फैल्कन 9 रॉकेट से इसको ले जाया गया था। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, इन्होंने वाटर को एज वेल एज क्लाउड्स को डिटेक्ट किया है ऑन अ प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट, जो कि ऑर्बिट कर रहा है एक स्टार लाइक सन को, जो ऑर्बिट कर रहा है एक सन लाइक स्टार को। फिर आ जाते हैं एरिजोमा बेंगलीज। ये एक नई स्पीशीज है ईल की, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई थी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, आर प्रज्ञनंदा, इन्होंने जीता 15th इंटरनेशनल चेस ओपन फेस्टिवल पैरासिन 2022, जो कि सर्बिया में हुआ। फिर PV सिंधु की बात करें, इन्होंने सिंगापुरियन ओपन का विमेन सिंगल टाइटल जीता। फिर बुक की बात करें तो धर्मा ऑफ जस्टिस इन संस्कृत एपिक्स, इस बुक को ऑथर किया जाएगा रूथ वनिता के द्वारा। फिर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की बात करें तो 18 जुलाई, और डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो 17 जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर्स, सारी न्यूज़ MCQ फॉर्मेट में। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनुअल प्रीमियम रेट्स ऑफ। पहले तो आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे इन दो की, और इसी के साथ साथ इनके एनुअल प्रीमियम रेट्स भी बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर 21-22। परसेंटेज ऑफ GDP में आपको बताना है कि कितना फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम बतानी है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट जिसको टॉप 50 की लिस्ट में आया ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में। फिफ्थ क्वेश्चन, किस कंट्री ने अनाउंस किया $700 मिलियन का वर्थ ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस टू यूक्रेन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 5 होमवर्क। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड
अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम वीकली वीडियो, मंथली वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। जो डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स करते हैं, इनकी कंपाइल्ड वीडियो वीकली हो जाती है और फिर सभी वीकली वीडियोस के इंपॉर्टेंट कंपाइल करके हम एक मंथली वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहती है। अगर आपने आज कोई नई चीज़ सीखी तो वो भी आप कमेंट करके बताना कि यस सर, आज मैंने आपकी वीडियो से ये चीज़ नई सीखने को मिली जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।